गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते गर्मी के टाइम में बाल गोविंद भगत। उनकी जो संध्या होती थी ना, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। शाम के टाइम में आसन जमा के बैठ जाते थे अपने घर के आंगन में। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, उनको प्रेम करने वाले, सम्मान करने वाले सब आसपास इकट्ठा। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, सारे लोग खजड़ी बजाना शुरू, करताल बजाना शुरू। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, एक पद जैसे कबीर के पद होते हैं दोहे, एक पद वो गाते, फिर उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, 2 बार 3 बार। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे जैसे वो ताल ऊपर उठता, नीचे उठता, बैठकर सुनने वाले लोगों का भी वैसा ही मनोरंजन होते जाता। उनका भी मन मस्तिष्क वैसे ही ऊपर उठता, नीचे उठता, नीचे आता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन जो होता था लोगों का, सुनते सुनते उनके गीत को, उनके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर लेता था। उनका मन मंत्रमुग्ध हो जाता था बाल गोविंद भगत की कविता सुनकर, गाना सुनकर। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। क्या नजारा होता था। ये सब कुछ होते होते बाल गोविंद भगत खजड़ी बजाते बजाते उठकर नाचना शुरू कर देते थे, एकदम मस्त। और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते थे। और उन्हीं के साथ साथ सारे सुनने वाले, देखने वाले भी नृत्य में शामिल हो जाते थे, सब नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। भाई संगीत का इतने बड़े साधक थे, साधना करने वाले, ये तो उस दिन पता चला जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, बहुत ही थोड़ा सा कमजोर कमजोर सुस्त। बोदा बोलते हैं किसको, जो थोड़ा सा मेंटली अपसेट होता है, ऐसा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अब वो बोदा था ना, थोड़ा सा पगलेट टाइप का था, तो बाल गोविंद भगत उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत ऐसा मानते थे कि जो भी आदमी थोड़ा सा पागल टाइप का हो, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा प्यार करना चाहिए। ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई, बतोहू भी बड़ी अच्छी मिली, घर की पूरी मैनेजर थी वो, प्रबंधिका। और बाल गोविंद भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से उसने छुटकारा भी दिलवा दिया था, घर पूरा संभाल ली थी उसकी बहू। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। उनका बेटा बीमार है, उनका बेटा कई दिनों से बीमार चल रहा था, इसका खबर रखने की लोगों के पास कहाँ फुर्सत थी। लेकिन जिस दिन उनका बेटा मर गया, उस दिन सबको खबर मिल गया और सब लोग घर उनके आ गए, हैरान होकर के कि आपका बेटा मर गया। मैं भी उस दिन देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था उन्होंने, और कुछ फूल तो हमेशा ही वो तोड़कर ले आते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखेर दिए थे वो, और फूल और तुलसी दल भी तुलसी दल भी उसके ऊपर बिखेर दिए थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। लो भाई, इकलौता बेटा मर गया है, और जो व्यक्ति बैठ करके इस तरह से संगीत के धुन में खो गया हो, उस दिन पता चला कि संगीत उनके लिए उच्चतम पराकाष्ठा का वजह था। मतलब उनकी लाइफ में संगीत सबसे इंपॉर्टेंट था। उस संगीत के जरिए वो अपने तमाम मनोभाव, जो दुख देने वाले मनोभाव थे, उसे वो छिपा लेते थे। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, वही इंटरेस्ट। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने में कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। पतोहू को बोलते कि अरे बेटिया रो क्यों रही है, मत रो, उत्सव मना, सेलिब्रेट कर, सेलिब्रेट कर कि तुम्हारा पति जो है अपना जीवन चक्र पूरा करके बैकुंठ धाम जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। हा, क्या बात समझाते थे। कहते थे कि ये जो आत्मा है वो प्रेमिका है, और उसका प्रेमी कौन है, ईश्वर, परमात्मा। तो आत्मा का हमेशा ही कोशिश रहता है कि परमात्मा से मिले, जैसे प्रेमिका की कोशिश रहती है कि वो प्रेमी से मिले। तो मौत ही वो जरिया है जिस दिन आत्मा
परमात्मा के पास पहुंचती है। तो आज तुम्हारे पति की आत्मा अपने परमात्मा के पास पहुंच चुकी है। विरहिणी, विरहिणी किसको कहते हैं? जो वियोग में, यानी कि सेपरेशन, अलगाव की वजह से पीड़ित है। इतने दिनों से परमात्मा से दूर है हम लोग, हमारी आत्मा, तो आज हम जाकर मिले हैं, तो ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। पहले तो हमको लगता था कभी कभी कि उनकी इन हरकतों से कि वो कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन नहीं, उनका ये अटूट विश्वास था और उनका ये विश्वास ही गाना बनकर उनके मुंह से निकल रहा था। और उनके इस विश्वास की वजह से ही वो मृत्यु को जीत चुके थे। मृत्यु उनके लिए कुछ था ही नहीं। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया और तो उसे ही आग दिलाई उसकी। अच्छा, क्रियाक्रम में भी कोई भेदभाव देखो, जो दुनिया ने बना रखा है, जो दुनिया ने परंपरा बना रखा है, वो सब उन्होंने नहीं माना। परंपरा क्या है भाई, कि बेटा है तो बेटे का चिता कौन जलाएगा? उसका बेटा, या अगर उसका बेटा नहीं है तो फिर पिता जलाएगा हिंदू धर्म के मुताबिक। लेकिन नहीं, पतोहू से जलवाया। चिता जलाना एक बहुत बड़ा वो माना जाता है कि पुण्य का काम, कि कोई चला गया आत्मा परमात्मा से मिलने तो उसको मैंने विदाई दिया, सी ऑफ किया, पतोहू से ही आग दिलाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। कितने महान थे। जैसे ही क्रियाक्रम निपटा लिया, पतोहू के भाई को बुलाया कि भाई आप आओ, आकर अपनी बहन को ले जाओ, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहू रहेगी, ये हमको गवारा नहीं है, हमको पसंद नहीं है। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा दो, और यह भी मेरी इच्छा है कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये सारी जिंदगी विधवा बन के रहेगी, ये मुझे पसंद नहीं है, आप इसका विवाह करा दीजिए, छोटी बच्ची है अभी। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा आपको। मैं पैर पड़ती हूँ बाबूजी, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। वो भी कितनी नेक इरादे की थी पतोहू, कहती थी बाबूजी मैं नहीं जाना चाहती, ठीक है ना, आपको बुढ़ापे में कौन देख रेख करेगा, आपके बेटे तो चले गए, आप बीमार पड़ेंगे तो आपको दवा देना, आपको पानी देना, आपका सेवा जतन करना, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं माने। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही उनका आखिरी दलील था। अब इस दलील के सामने क्या करेगी बेचारी, चली गई। तो अब तक तुम उसका महानता देख ही रहे हो बाल गोविंद भगत का। अब आखिरी पैराग्राफ है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे वैसी उनकी मौत हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। जब आता था ना वो मकर संक्रांति, तो जाते थे गंगा स्नान करने। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान में उतना आस्था नहीं था, पानी में डुबकी तो लगाना है, लेकिन उससे ज्यादा आस्था था संतों से मिलना, संतों के साथ मिलन, लोक दर्शन, लोगों को, भांति भांति के लोगों, विद्वानों को देखने का मौका मिलेगा। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस का मतलब 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर्स, 30 कोस मतलब 90 किलोमीटर्स पैदल चल के जाते थे। 90 किलोमीटर्स यहाँ से बर्धमान। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। यानी कि जब जाते थे नहाने के लिए, घर का ही खाना खा के जाते थे और लौटते थे तो फिर घर पे ही खाना खाते थे। साथ में कोई तरह का सपोर्ट लेना उनका इच्छा नहीं था। गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगेगा भाई, जो गृहस्थ आदमी है, खेती बाड़ी करता है, घर चलाता है, वो किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकता है। रास्ता में कहीं मांग के खा लिए, कोई दे दिया साधु संत समझ के। अतः घर से खाकर चलते फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते थे। 90 किलोमीटर्स, 30 कोस गाते गाते खजड़ी बजाते हुए जाते थे। जहां प्यास लगती वहां रुक कर पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते उनको, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती उनकी रहती थी। वह बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, तौर तरीका एकदम मस्त जवानों वाला। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब भाई बूढ़े हो गए थे ना, इतना लंबा जर्नी करके लौटे तो सुस्त थे थोड़ा। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत मतलब नियम और व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जुन गीत, 2 टाइम का गीत गाना, स्नान करना, मेडिटेशन करना, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन खींचने लगे। अब दिन दिन कम होते गए, सिकुड़ते जा रहे थे, कमजोर होते जा रहे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। लोगों ने उनको मना किया कि बाल गोविंद भगत कृपा करके आप नहाइए मत, आपको बुखार है। को कहा, लोगों ने कहा कि आराम कर लो बाबू, किंतु हंस कर टाल देते रहे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी संध्या में गीत गाए, शाम के पहर,
किंतु मालूम होता था जैसे तागा टूट गया हो। ऐसा लग रहा था, तागा मतलब होता है सूता। ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन की डोर अब टूट रही है, एक एक दाना बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का उनका जो डोर था अब टूट रहा है और माला बिखर रहा है। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। उस दिन भोर हुआ, कोई बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। पंजर मतलब उनका शरीर, हड्डी हड्डी दिखाई देने वाला शरीर, कमजोर शरीर से पड़ा हुआ था। तो आशा करते हैं ये एक महान व्यक्ति बाल गोविंद भगत के बारे में, जो कि राम वृक्ष बेनपुरी द्वारा रचित है, यह कहानी आपने सुनकर ऊर्जा को आपने भी अपने अंदर महसूस किया। धन्यवाद।